मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। तो मैं आज आप सबके सामने वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपने घर पे कौन से कुछ खास नियम को करें जिससे आपके घर की बढ़ोतरी हो। और ये हर औरतों को करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो मैं खुद वो चीज़ करती हूँ, मेरी सास ने मुझे सिखाए हैं। माँ तो सब भी सिखाती हैं, लेकिन शादी के बाद सास का जो सिखाना होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सास जो सिखाती हैं तो अच्छे के लिए ही सिखाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हमें सही कहिए तो सुबह उठना चाहिए। तो आजकल की जो बिज़ी लाइफ है, इसके वजह से काफ़ी रूटीन चेंज हो जा रहा है। तो कितनी मेरी बहनें हैं, या कह सकते हैं कि जितनी भी माएँ हैं, वो सुबह उठती हैं 7 बजे 8 बजे या जब भी उठती हों। लेकिन आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5 बजे उठने का। अगर आपसे 5 नहीं बन जा रहा तो 6 के अंदर, 6 बजे के अंदर आप ज़रूर उठ जाइए। और उठने के बाद सर्वप्रथम अपने घर का जो मेन डोर है, वहाँ पे 1 लोटा जल ज़रूर गिरा के आप झाड़ू से उसको साफ़ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ 1 ही लोटा जल, जितना आपका बाहर का द्वार जितना भी बड़ा छोटा जो भी हो, आप वो सर्वप्रथम झाड़ू उठाने से पहले वो काम आपको करना चाहिए। उससे मेरी मतलब मम्मी कहती हैं कि वैसे जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो लक्ष्मी जी जब घर में आती तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो उससे सुख समृद्धि भी घर में आती है। तो सबसे पहला नियम यही है कि हमारी माताएँ या मेरी बहनें जो भी हैं, ये नियम ज़रूर अपनाएँ। उसके बाद जाके आप पूरे घर में झाड़ू लगाएँ और पोछा लगाएँ। तो एक ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कितनी मम्मियाज़ होती हैं, या फिर जो भी कह सकते हैं जितनी मदर होती हैं, वो बिना नहाए धोए किचन में जाती हैं और बच्चों का टिफ़िन बनाती हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको पता है, कुछ नहीं, अगर आपको जिस दिन हेयर वॉश करना है उस दिन आप कोशिश कीजिए बस मुझे झट से नहा के निकल जाना है। हेयर वॉश आप बाद में कर लीजिएगा, शाम को कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, क्योंकि हेयर वॉश जब करो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बाथरूम क्लीनिंग भी हो जाती है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना, आप बस एक जगह डाल के नहाइए, लेकिन बिना नहाए प्लीज़ किचन में मत बनाए कीजिए। कहते हैं जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, ये कहावत बिल्कुल सही है। आप जैसा करेंगे ना, आपका बच्चा जो वो खाना खाएगा बिना नहाए धोए आपने जो बनाया है, या आप बड़ों को दोगे ना, आपको तो पाप लगेगा ही लगेगा, उनकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। तो प्लीज़ सब आप सिर्फ एक ही जग डाल के नहा लीजिए। उसके बाद बस सिंदूर लगा के और किचन में चले जाइए। बाद में आप पूजा पाठ आपको जो भी करना है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि जब हम किचन में जाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो तवा हम गैस पे चढ़ा देते हैं। तो पहली ही रोटी जैसी बनी वैसी रोटी अगले को परोस दिया, बिल्कुल नहीं। पहली रोटी हमेशा सर्वप्रथम गौ माता के लिए निकालना चाहिए। मेरी शादी को 11-12 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने आज तक अपने ससुराल में यही नियम निकाला है कि पहली रोटी जो है वो गौ माता को ही जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग पहली रोटी किसी को मत दिया कीजिए। बहुत जल्दीबाजी है, आपसे नहीं पार लग रहा तो आप इतनी छोटी सी लोई लेके तवे पे डाल दीजिए कि जल्दी। हमेशा गौ माता का ही निकालती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी गौ माता के लिए पहली रोटी निकाल के उसके बाद जाके आप सबको दे सकते हैं। तो ये नियम है, जब हम लोग आटा गूँथते हैं ना, तो आटे पे ऐसे निशान ज़रूर दोनों हाथों का रखना चाहिए, छापा मारना चाहिए। कहते हैं ये लक्ष्मी जी का निशान है। तो कभी भी आटे को गूँथने के बाद प्लेन छोड़ा नहीं जाता, निशान ज़रूर छोड़ा जाता है। हम कुछ भी गैस पे पकाते हैं, या तो सब्जी कह सकते हैं, दाल चावल कुछ भी हम लोग बनाते हैं, तो कितनी बहनें होती हैं मेरी जो गैस पर से ही खाना सर्व करना स्टार्ट कर देती। गैस कढ़ाई पे ही सब्जी गैस पे चढ़ी हुई है, चावल भी उसी में है, दाल भी उसी में है, तो उसको आप ऐसे खाना मत दीजिए। ऐसे खाना देना शुभ नहीं माना जाता है। वो कहते हैं कि कुछ कहावत है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि याद नहीं आ रहा अभी, बट सही नहीं होता है। आप पहले गैस पर से अपने खाने को उतार लीजिए, स्टैंड पे रख लीजिए, उसके बाद जाके आप थाली में परोसिए।
अब आप ये कहेंगे कि रोटी तो हम लोग गैस का देकर तुरंत परोसते हैं, तो वो भी गलत है। आपने रोटी को पहले गैस पे फुला के फिर प्लेट में रखना है और फिर ले जाके सर्व करिए। तो ये हो। तो आज का अगला नियम है कि आप किचन में ना एक लोटे में जल दक्षिणी दिशा की तरफ आप वो लोटे में जल हमेशा रखा करिए सुबह सुबह ही जब आप किचन में आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि दक्षिण दिशा में जल रखने से पित्त काफ़ी खुश होते हैं। तो हमारे यहाँ डेली ये काम होता है, डेली हम लोग दक्षिण दिशा की तरफ एक लोटा में जल रखते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियोस में आपको दिखा रही हूँ, तो आप ऐसे रख सकते हैं। अगला नियम ये है कि आप जब शाम होता है तो झाड़ू लगाती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। झाड़ू हमेशा शाम को कोशिश कीजिए गदा बेर से पहले आपने झाड़ू घर की सफाई कर लेनी है। अगर बहुत इमरजेंसी हो गया, घर बहुत गंदा हो गया है, झाड़ू लगाए बिना काम नहीं चल सकता है, तो आजकल पोछे आप देख रहे हैं जिस तरह से पोछा आ रहा है, मॉप जो आ रहा है, उससे भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर उससे भी क्लीन नहीं हो रहा है तो आप झाड़ू को उल्टी दिशा में झाड़ू लगे। जैसे कि आपने झाड़ू ऐसे लगाते ना, आपको उल्टी दिशा झाड़ू लगाना है। लेकिन कोशिश कीजिए शाम को झाड़ू ना लगाएं। आज का आखिरी नियम, जो कि बहुत ज़रूरी नियम है, नियम ये है कि माता पिता की सेवा करना, उससे बड़ा सुख समृद्धि का आना कुछ भी नहीं होता है। देखिए, मैं जानती हूँ कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सास ऐसी हैं, मेरी सास वैसे हैं, या सास ससुर कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि होते होंगे कुछ कुछ के, लेकिन अगर गार्जियन थोड़ा सा टाइट भी नहीं रहेंगे ना तो घर नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं गार्जियन का टाइट होना भी ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि माता पिता सर्वोपरि हैं, तो उनका आप लोग हमेशा केयर करिए। माता पिता का सुबह पाँव छूना चाहिए। अब मेरी शादी हो गई तो मैं सास ससुर का छूती हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर वो चीज़ ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो है तो माता पिता ही, आपके पति के ही माता पिता हैं। तो सबको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, सबका कहना मानना ज़रूरी है। तो मेरे आज की ये कुछ खास नियम, जो मैं खुद ये सारे नियम करती हूँ, आप सबको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और बस यही कहूँगी, लाइक शेयर कमेंट करिए। तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।